संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, सिमरण बिन गोते खाओगे। सिमरन बिन गोते खाओगे, खाओगे जी खाओगे, खाओगे जी खाओगे। सिमरन बिन गोते खाओगे। क्या लेकर तूने जन्म लिया था, क्या लेकर तूने जन्म लिया था, क्या लेकर चले जाओगे, क्या लेकर चले जाओगे। सिमरन बिन गोते खाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे। मुट्ठी भींचे आया गर्भ से, मुट्ठी बीचे आया गर्भ से, हाथ पसारे जाओगे, हाथ पसारे जाओगे। सिमरन बिन गोते खाओगे, खाओगे जी खाओगे, खाओगे जी खाओगे। सिमरन बिन गोते
कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया। बूंद लगे घुल जाओगे, बूंद लगे घुल जाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे। खाओगे जी खाओगे, खाओगे जी खाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे। यह तन समझ ओस का मोती, ये तन समझ ओस का मोती, पवन लगे ढल जाओगे, पवन लगे ढल जाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे। खाओगे जी खाओगे, खाओगे जी खाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे। यह संसार कांटे की बाड़ी, ये संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाओगे, उलझ पुलझ मर जाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे। खाओगे जी खाओगे, खाओगे जी खाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे। सिमरन कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, भजन बिना पछताओगे, भजन बिना पछताओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे। खाओगे जी खाओगे, खाओगे जी खाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे, सिमरन बिन गोते खाओगे। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेरे से इसको सल कर लेते, इसका अनुवाद कर लेते हैं। सिमरन बिन गोते खाओगे, बिना परमात्मा का सिमरन करें ये आत्मा भवसागर में गोते खाती चली जा रही है। आज मनुष्य तन में बैठी है, मनुष्य तन मुक्ति का द्वार है। 3 रास्ते खुलते हैं इसके सामने, नरक, स्वर्ग और अपवर्ग, मुक्ति धाम। जहाँ चाहे जा सकती है, आज़ाद है। कर्म करने में तो आज़ाद है, फल के लिए आज़ाद नहीं आत्मा। सिमरन बिन गोते खाओगे, क्या लेकर तूने जन्म लिया था? कौन सी पूंजी, जमीन, महल, पद लेके आया था भाई यहाँ पे? क्या लेके आया था? क्या लेकर चले जाओगे? 10-20 कोठियां बनाई, जमीनें खरीदी, बहुत बड़ा ऊंचा पद भी ले लिया। जब मौत आएगी तो क्या लेकर जाओगे?
कोठी बंगले तो दूर की बात है, ये शरीर भी नहीं चलता आत्मा के साथ। तो जब हम आते हैं जगत में माँ के गर्भ से, सभी समान रूप से आते हैं। कर्म की थ्योरी लागू होती है। कोई राजा के घर में आ रहा है, राजकुमार बन बैठा। कोई गरीब के घर में पैदा होके आ रहा है, वह गरीब हो गया। लेकिन जाते समय फिर समान हो रहे हैं हम यहाँ से। राजा है, महल छोड़ गया, खजाना छोड़ गया, खाली जा रहा है। एक गरीब जा रहा है, सब कुछ छोड़ के जा रहा है। बीच में क्या कमाया है? कर्म का फल। पाप कर्म और पुण्य कर्म, मुख्य तौर पे दो कर्म हैं हमारे, जो लगभग सभी करते रहते हैं। पाप कर्म से दुख मिलता है, पुण्य कर्म से सुख मिलता है। अनायास लोभ में हम पाप कर्म ज़्यादा करते हैं, और पाप कर्म करते समय हमारा परिवार भी साथ देता है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। लोभ के अंग में दोनों साझीदार बन जाते हैं और दोनों फल भोगता बनते हैं। जन्मों जन्मों तक इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि जितना लंबा कर्म जिन्होंने मिलके किया है, उन्होंने इतने लंबे समय तक आना पड़ेगा। तो यह कर्म भूमि है। मनुष्य तन कर्म योनि है। कह रहे हैं साहिब, मुट्ठी भींचे आया गर्भ से, हाथ पसारे जाएगा। बंद मुट्ठी आते हैं हम, अर्थात बच्चे की मुट्ठी खोलो फिर बंद, खोलो फिर बंद। क्या है ये? श्वासों की पूंजी है मुट्ठी में। इसका अर्थ ये है 21,600 श्वास 24 घंटे में हम 9 द्वारों में खर्च रहे हैं। हमारे 9 द्वार आँख कान के नीचे सारे के सारे। 9 द्वारों में कर्म का बंधन है। 10वें द्वार से कर्म कटना शुरू होता है। 10वां द्वारा किसी को पता नहीं है। 10वां द्वारा आज्ञा चक्र में है। तीसरी आँख है, वहाँ पे वो खुलती है। कैसे कटते हैं कर्म? सूर्य सामने निकला हुआ है, कपड़ा गिल्ला है हमारा, गीले कपड़े को फैला दो सूर्य के सामने। धीरे धीरे सूर्य अपनी गर्मी से, अपनी ऊर्जा से गिल्लेपन को समाप्त कर देगा। कपड़ा हमने नहीं सुखाया, हमने गर्मी नहीं दी उसको, केवल सामने किया। उसके शक्ति उसमें है, सुखा देगा। हम क्या करेंगे? आज्ञा चक्र में ज्ञान अग्नि है, ब्रह्म ज्योति है, वही आत्मा है। आत्मा को सामने कर देंगे, धीरे धीरे ब्रह्म ज्योति आत्मा के पाप कर्म को, गिल्लेपन को सुखाती सुखाती खत्म कर देगी। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 38 में कहा है, हे अर्जुन, जिस प्रकार बाहरी अग्नि तमाम ईंधनों को समाप्त कर देती है, भस्म कर देती है, ऐसे ही ए अर्जुन आत्म ज्ञान अग्नि शुभ अशुभ कर्मों को फूंक देती है। वह कर्म भोगने नहीं पड़ते, भस्म हो जाते हैं। दृष्टांत एक पिंड में और ले लो,
आसान सा है। गेहूं है, चना है, बाजरा है, सरसों है, अनाज है। मिट्टी में डाल लेंगे हम, नमी, वायु, गर्मी, मिट्टी का सहारा लेके अंकुरित हो जाता है, वो पौधा बन जाता है। चने को भूनकर, गेहूं के दाने को भूनकर मिट्टी में डाल दें, जर्मिनेशन नहीं होगा, अंकुरित नहीं होगा कभी भी। क्यों? अंकुरण की शक्ति समाप्त कर दी। क्या कर दिया? हमने भून दिया उसको। जो कर्म ज्ञान अग्नि में भून दिए जाएंगे, वह कर्म फलीभूत नहीं होंगे, हमें उनका फल भोगना नहीं पड़ेगा। कथा नहीं सुनाई जा रही आपको, ऐसे बात बताई जा रही है जैसे दूध है 20 किलो अपने पास, हम जानते नहीं युक्ति तो घी नहीं प्राप्त कर सकते। कोई जानकार आए, हमारे पास बैठे, हम हमें भी बिठाए, दूध अपने बर्तन में डलवाए, थोड़ा गर्म करवाए, ठंडा हल्का कराए, जामुन दे, दही बनवाए, रिड़का लगवाए और उस दही में से मक्खन निकलवा के हमें दे दे। क्या है वो? वह कथा नहीं कर रहा, वह आपके दूध में से सार वस्तु घी हमारे को दे दी। फिर हमने सीख लिया। जब हमने सीख लिया तो सार वस्तु तो घी है दूध में, हम निकाल लेंगे। कथा करने की जरूरत कहाँ से पड़ गई इसमें? भाई घी सार वस्तु है, वह निकालनी है, युक्ति है, हमने सीख ली, फिर कथा करने की जरूरत नहीं उसमें। संत मत क्या है? सार वस्तु दिला रहा है आपको सीधा सीधा। कथा करके, गाना बजाना नचाना करके, तालियां बजवाना करके समय पास तो हो जाएगा आपका, मनोरंजन भी होगा, मन तो अच्छा लगेगा। वाह जी वाह, बड़ी अच्छा, ढोलकी ने बड़ी ढोलकी बजाई, हारमोनियम बहुत अच्छी थी, है ना, इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा था, फलाना अच्छा डांस किया। आत्मा को क्या मिला? पूछो। आत्मा को तो कुछ भी नहीं मिला, ये मन और माया खा गए उसको। तो सीधा आत्मा में प्रवाहित हो रहा है सत्संग तुम्हारी आत्मा में। और सुनना है, ऊंची बात बताई जा रही है, जितने घंटे यहाँ बैठोगे वो घंटे भक्ति में जमा हो गए आपके, कोई नहीं काट सकता उनको। बिना किए भक्ति है ये। कान खोल कर आंखें जमा के सुन लो, बस देख लो कान में क्या जा रहा है, शब्द क्या हो रहा है, जमा। फिर जमा ही तो कर रहे हैं हम आपके पास, ये सीधा भक्ति की शक्ति जमा हो रही है। अध्याय 4 के श्लोक 38 में जब कहते हैं, अर्जुन ज्ञान अग्नि में शुभ अशुभ कर्मों को दग्ध कर दे, फिर ज्ञान अग्नि कहाँ से प्रकट होगी बता तो दो। कथा से तो होनी नहीं है, युक्ति से होगी वो तो। फिर आत्मा के कर्म कैसे कटेंगे ये भी सोच लो। ब्रह्म अग्नि है, वो आज्ञा चक्कर में है, आज्ञा चक्कर में है, और आज्ञा चक्कर में ही तो आत्मा का वास है, और आज्ञा चक्कर में ब्रह्म ज्योति का वास है। सुनना है, सुनो ध्यान से। अक्सर सनातन में एक बात चलती है, पिताजी भेजता है बेटे को, जा बेटा ये काम करके आ, वो काम करके नहीं आता,
कहता मुझे नहीं पता चला। कहता तेरी आंख, बाहर की आंख तो फूट गई थी और तेरी तीसरी आंख भी फूट गई थी क्या? हिये की भी आंख फूट गई, हिया बोलते हैं हृदय आंख को, क्या तेरी वही फूट गई थी? ये तीसरी आंख है। सनातन में पहले बहुत भक्ति करते थे लोग। तीसरी आंख फूट गई थी क्या तेरी? यह ज्ञान चक्षु, दिव्य नेत्र, ये फूट गई थी क्या? इसको बोलते हैं विवेक की आंख। विवेक, तेरा विवेक फूट गया था क्या? विवेक है आत्मा की आंख। सत्य असत्य का फैसला वो देगी हमें। घर वाले साथ नहीं रहते कभी, गुरु भी हमेशा साथ नहीं रहता। गुरु जी ने आपको टॉर्च दे दी, सेल उसके अंदर, ऑन ऑफ का बटन बता दिया आपको, ऑन करो, जलाओ, रास्ता देखो और जाओ। अगर आप बंद रखो बैटरी ने, टॉर्च ने, कि जी अंधेरा है जी आगे, तो भाई बैटरी तो देखो, तेरे टॉर्च तो दी है, सेल तो इसमें है, प्रयोग तो कर ले। विवेक है टॉर्च, आत्मा की टॉर्च है विवेक। ये जागृत हो जाएगा, ये करेगा फैसला। इस कथा में क्या आया, क्या मेरे लायक था, सुनना है, सुनो ध्यान से। सार वस्तु थोड़ी होती है और सूक्ष्म होती है। सरसों है, 100 क्विंटल भूसे में, जिसमें फली भी है, सरसों के दाने भी हैं। युक्ति से थ्रेसर से निकाल लो, ट्रैक्टर से निकाल लो, है ना। 4 बोरी भरी, केवल 4, 100 मन में से 10 मन मिला, 90 मन तो सारा ही वो था भूसा। बात को समझे। आत्मज्ञान चाहिए, श्री गीता में चाहिए, बिल्कुल सारा सारा आ जाएगा। कथा क्या है, लंबी चौड़ी कथा है, सुनाई जाओ। राजा रानी के किस्से मिलेंगे आपको, बस सार वस्तु सुननी है। श्री रामचरितमानस में अगर कथा चलोगे तो हो जाओ शुरू। 7 कांड हैं, सातों कांडों में कथा है। अब सार वस्तु जब कहते हैं, स्वयं श्री राम अयोध्या वापिस आते हैं, माता सीता साथ में, युद्ध समाप्त हो गया था, पूरी सभा बुलाते हैं सब अयोध्यापुरियों की, अपने श्रीमुख से बोलते हैं, और हूँ एक सुगुपत मत, सबही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना कोई नर, भक्ति ने पावई मोर। ये कथावाचकों की हानि पाई जाती हैं वाणियाँ, ये चौपाइयाँ वाणी आ करती। बीएससी का विषय वस्तु 5वीं क्लास में नहीं आ करता कभी। और हूँ एक सो गुपत मत, लोगों सुन लो, एक अति गुप्त भेद है, और है वो। सबही कहूँ कर जोर कर, मैंने हाथ सबके सामने हाथ जोड़ कर कहता हूँ, लोगों सुन लो मेरी बात। शंकर भजन बिना कोई नर, भक्ति ने पा वही मोर। शंकर भजन के भेद को जाने बिना कोई मेरी भक्ति नहीं कर सकता। कौन सी हो शंकर की भजन की भक्ति, सुनना है। चित्र देखते हो आप, ऐसे बैठे हैं वो, पद्मासन है, ध्यान मुद्रा है और आंखें बंद हैं, अर्थात किसी का ध्यान कर रहे हैं वो युक्ति हमें जाननी पड़ेगी। जब वो युक्ति जानेंगे तो हमें लाभ मिलेगा खुद को। जैसे
20 किलो दूध में से 1 किलो घी निकाल के हमें दे दिया किसी ने। सुनना, अब सुनो, परमात्मा को देखना चाहते हो, अभी देख लो, बातों में दिखाएंगे, प्रैक्टिकल तो भाई एकांत में दिखाते हैं, लेकिन दिखा देंगे। सुनो कैसे। दूध में घी तो है सभी को पता। जिसने दूध में से घी निकालना नहीं आता वो भी कहता है दूध में घी तो है जी, मुझे निकालना नहीं आता। अब सुनो, दूध में घी तो है, जलती जोत में दूध को डाल दो, बुझा देगा। दूध क्या कर देगा? बुझा देगा। जब दूध में घी है फिर जोत क्यों नहीं जला रहा? वो मिलौनी में है, मिलावट में है। वो दूध के अंदर घी मिलावट में है, प्योर घी नहीं उसमें, साथ में जल तत्व है। जो छाछ बन के निकलेगा, लस्सी बनेगी जिसकी, समझे, वो मिलावट में है। फिर क्या होगा? युक्ति से दूध में से घी निकाल लिया, मक्खन निकला, गरम किया, प्योर घी बन गया। अब उस घी की 1 चम्मच डालो जोत में, दीपक में, जलेगा, जलता ही रहेगा, डालते रहोगे। यज्ञ भी होगा, हवन भी होगा, हलवा भी बनेगा। दूध में से न यज्ञ हो सकता, न हवन हो सकता, न जोत जल सकती, और दिखता भी नहीं है। ध्यान से सुनो, दूध में घी तो है, बाहरी आंखों से घी नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। युक्ति से घी निकाल लिया, अब घी दिख रहा है। कहां से निकाला है? दूध में से निकाला है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर वह शक्ति बैठी है, वह प्रकट कर दी जाएगी। जब प्रकट हो जाएगी तो दिखेगी। जिमी दूध के मथन से मिलता है घी जतन से, तिमी ध्यान की लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। साहिब कहते हैं जैसे युक्ति से दूध में से घी मिल जाता है, तिमी ध्यान की लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। उस पार ब्रह्म परमात्मा को देख लो। कौन देखेगी? आंख, हाथ नहीं देखेंगे, हाथों में माला घूम सकती है, हाथ कभी आंख नहीं बन सकते। जबान का मंत्र है ना कोई बोला जाने वाला, किसी भी गुरु ने दे रखा है, जबान, होंठ, कंठ, आंख नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते। कान है, काम करते सुनने का, ये कभी आंख नहीं बन सकते। नासिका, आंख नहीं बन सकती, आंख तो आंख है। जब तक न देखूं अपनी नैनी, तब तक न मानो गुरु की बैनी। साहिब की जब तक अपनी तीसरी आंख से नहीं देख लूंगा, गुरु की बात पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं देख लूंगा